देखो स्टार्ट करें। देखो चैप्टर का नाम क्या है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्या है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देखो अब इसमें देखते हैं दो चीज का कॉम्बिनेशन है। एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और दूसरा क्या है बेटा? फंक्शन का इनवर्स। मतलब स्पेशली वी आर डीलिंग विद द व्हाट? इनवर्स ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन, दैट मींस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देखो तो मैं इस टॉपिक को स्टार्ट करूंगा ना, इससे पहले अपन दो तीन चीज रिवाइज कर लेते हैं। सबने पढ़ा हुआ है। देखो सबसे पहले अपन ने क्या सीखा था? एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स ऑफ फंक्शन। क्या था भाई? क्या हर फंक्शन का अपने को इनवर्स मिलता है क्या? नहीं ना, हर फंक्शन का इनवर्स नहीं मिलता। तो फंक्शन के पीछे क्या क्या लॉजिक होना चाहिए, क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए? पहला होना चाहिए फंक्शन का बाइजेक्टिव, मतलब फंक्शन वन वन होगा और दूसरा क्या होगा? ऑन टू। आई बार सही में। अब ऑन टू नहीं होता था फंक्शन तो क्या करते थे बेटा? उसकी रेंज को अपन रीडिफाइन करते थे। याद आ रहा है ना? अपन ने काफी सारे क्वेश्चन की रेंज देख, अब मैं लिख नहीं रहा, बहुत सारे एग्जांपल रहेंगे। रेंज आर थी, सही कोडोमेन आर था और रेंज थी 5 टू इंफिनिटी। तो क्या किया हम लोगों ने? इसका कोडोमेन और रेंज को सेम बना दिया था। ठीक है, एग्जाम्पल देना ठीक नहीं है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन पर प्रैक्टिस कर लिए। अब वन वन, अब जो स्पेशली काम किस पे करना है, फंक्शन को वन वन बनाना है। कैसे बताएंगे? चलिए, तो फंक्शन का इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा बेटा? जब फंक्शन वन वन होगा और ऑन टू होगा। क्लियर है? अच्छा अच्छा। अब एक चीज और, क्या कि एल्जेब्रिकली किसी फंक्शन को चेक करना कि वन वन होता है कि नहीं होता, सबको आता है। कैसे करते थे हम लोग? वही एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू लेके चलते थे और सॉल्व करते करते क्या प्रूफ करते थे? एक्स इक्वल टू वाई, या सॉरी एक्स वन इक्वल टू एक्स टू। सबको बेटा याद आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूं? अच्छा। या फिर क्या अपना नॉलेज था कि सर जब भी आप बोलोगे कौन सा फंक्शन इवन पावर वाला फंक्शन, एक्स स्क्वायर वाला, एक्स थ्री पावर फोर वाला, तो हमेशा क्या होगा? वो फंक्शन हमेशा होता था मैन इवन। सबको याद आ रहा है ना भाई? कब? जब ये फंक्शन डिफाइन था रियल नंबर से रियल नंबर में। ठीक, ये तो एल्जेब्रिक मेथड थी। अच्छा याद है किसी को ग्राफिकल कैसे करते थे हम लोग? अनुज, अनुज क्लास में हो भाई? और मैं पूछ रहा हूं कि यदि कोई फंक्शन को चेक करना है कि ग्राफिकली वो फंक्शन वन वन है कि मैनी वन है, तो कॉन्सेप्ट याद है कि नहीं? मतलब ये देखो मैंने बोला ये फंक्शन और एक दूसरा ये फंक्शन, ये मैंने बोला। ठीक है, ये दोनों फंक्शन तो हैं। ठीक है, अब इसको चेक करना है ये फंक्शन वन वन है कि मैनी वन है। याद आ रहा है कॉन्सेप्ट? हाँ याद आया। क्या याद था? हम बनाते थे हॉरिजॉन्टल लाइन, जहां जहां पे क्या नहीं, वर्टिकल लाइन तो चेक करते थे कि फंक्शन वो जो फॉर्मूला है वो फंक्शन की प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा। देखो ना भाई, जैसे ये बोलूंगा मैं, फॉर एग्जांपल मैंने ये बनाया, ये सब डिस्कस कर लेते, सब चीज काम आएगी। मैंने बोला ये रहा, ये रहा, ये किसी, अब ये चीज फंक्शन की प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा मालूम है? क्योंकि जब अपन वर्टिकल लाइन टेस्ट लगाएंगे तो क्या देखा था बेटा? यहां पर, यहां पर, यहां पर, तीनों जगह क्या है? तीनों जगह, एक सेकंड, तीनों जगह यहां पे एक्स तो सेम होगा, सपोज टू मान लेता हूं, यहां भी एक्स टू होगा, यहां भी। लेकिन y की वैल्यू ऑब्वियसली क्या होगी बेटा? सपोज यहां मान लेता हूं फोर, यहां मान लेता हूं टू, यहां से उल्टा बोल, माइनस फोर माइनस टू, और यहां मान लेता हूं 1। तो x की
एक वैल्यू के लिए y की तीन तीन वैल्यू हो रही है। तो ये था वर्टिकल लाइन टेस्ट टू चेक वेदर द गिवन फॉर्मूला इज फॉर्मिंग फंक्शन और नॉट। सही है। अच्छा, मुझे इसमें कंसर्न नहीं कि अभी जो अपन पढ़ेंगे ना बेटा, वो फंक्शन तो रहेगा ही रहेगा, उसमें मुझे चेक करना है कि यार ये फंक्शन वन वन है कि नहीं है, और वन वन नहीं तो वन वन कैसे बनाऊं इसको। ये सब चीज पैरेलल में काम करने वाली है आज। तो बिल्कुल ईमानदारी सुनते जाना, कहीं भी किसी को भी डाउट लगे पूछते जाना। ठीक है प्रियुल, सुन रहे हो? हम्म, चलो। प्रियुल क्लास में नहीं है क्या आज? आया तो था, देखो। बेटा सभी को मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है ना? चलो, तो देखो बेटे, मुझे रिप्लाई करो एक मिनट जरा। ठीक है, बस, हाँ, वेरी गुड। हाँ, अच्छा, तो मैंने क्या बोला कि इसको चेक करना है कि ये फंक्शन वन वन है कि मैनी वन है। तो मैंने सिखाया था आपको हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। अब देखो, यहां पर देखोगे वाई फिक्स, यस, एक्स की वैल्यू सपोज मान लेता हूं -2, से -2 क्यों है, यस -2, और यहां पे एक्स की वैल्यू कितनी बताओ, 2 मान लेता हूं। क्लियर है? सिमेट्रिकल ग्राफ है इसलिए। यहां पर चूंकि विड्थ दोनों के सेम है, यहां पे सपोज 4 मान लेता हूं, यहां भी 4 मान। तो आप देख रहे हो x की दो दो वैल्यू के लिए, x की दो दो वैल्यू के लिए y तो एक ही है। तो ये जो ग्राफ बना है बेटा, ये कैसा फंक्शन है? मैनी वन फंक्शन। यहां पे तुम देखोगे, ये सब चीज बेटा समझ लो अच्छे से, है ना? सब बहुत कैलकुलस में काफी रिक्वायरमेंट आने वाली इन चीजों की। फिर चलो, तो ये फंक्शन कैसा हो गया? ये फंक्शन, तो फंक्शन वन वन है कि मैनी वन चेक कैसे करना है बता दिया मैंने आपको। ठीक है, अब एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं अपन लोग। इसको तुम लोग यदि किसी को नोट करना हो बेटा, नोट कर लो, है ना? इसको नोट करना हो तो नोट कर लो। देखो क्या देख लिया मैंने, देख लिया इनवर्स ऑफ द फंक्शन बता दिया मैंने। अब इसे बीच में इंट्रोड्यूस कर देता हूं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देखो, सुना ध्यान से, मैंने बीच में इंट्रोड्यूस कर दिया है, बाद में कंबाइन करूंगा इसको। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक? तो जो साइन फंक्शन होता है बेटा, देखना ऐसे, ट्रिग्नोमेट्रिक वो भी साइन होता है, कॉस होता है, टेन होता है। तो ये हो गया साइन जो फंक्शन होता है बेटा, इसका डोमेन होता है आर, और इसका कोडोमेन सबको मालूम है ना। पहले सर यहां पे एफ लिखा करते थे, भाई एफ कोई भी फंक्शन हो सकता है। अब इस एफ का स्पेशल नाम रख दिया था हम लोगों ने, क्या? साइन, कॉस, टेन। ठीक है, तो अब इसको मैं ठीक वापस साइन कर देता हूं। क्लियर है? देखो, अब ये जो फंक्शन सबको, देखो क्योंकि सबने 11th क्लास में पढ़ा है ना, सबको मालूम है ये फंक्शन कैसा है, मैनी वन है। अच्छा देखो, इसका कोडोमेन क्या है बेटा फंक्शन का? ये है कोडोमेन। इवन मैं तो कहता हूं इस फंक्शन का रेंज भी क्या है, सेम ही है। सबको मालूम है ना, सबने लास्ट ईयर सीखा था कि साइन का जो डोमेन होता है ना, साइन का जो कोडोमेन होता है वो भी -1 to 1 है, और रेंज भी उसकी -1 to 1 है। मतलब ये जो फंक्शन है ना बेटा, ये फंक्शन ऑन टू तो है। अभी मैं ग्राफिकल बना बताऊंगा तो चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। ऑन टू तो है, लेकिन ये फंक्शन कैसा है? ये फंक्शन ऑन टू के साथ साथ बेटा ये फंक्शन है मैनी वन। अरे सर थोड़ा समझा दो यार, बताता हूं। देखो, मुझे बताओ साइन जीरो क्या होता है? साइन जीरो ऑब्वियसली रेडियल लिखा है मैंने। साइन जीरो जीरो सबको मालूम है ना? अच्छा, मैं पूछूंगा साइन पाई पूछूंगा तो बता दोगे क्या? तो साइन पाई भी तो जीरो होता है। क्लियर है? अच्छा, साइन टू पाई क्या होता है? मतलब आप यहां पे x की अलग अलग इनपुट दे रहे हो, बट आउटपुट तो सेम मिल रहा है। तो ये फंक्शन तो कैसा हो गया? ये फंक्शन हो गया मैनी वन। आई बात सही में? अब देखो, मैं एल्जेब्रिकल डील नहीं करना चाहता फिलहाल,
मैं क्या करूंगा, पूरा का पूरा इसमें अपने को मेन कंसर्न क्या है कि अपन इसका डोमेन को रिडिफाइन कर। अभी तक क्या करते थे याद है, अभी तक अपन क्या करते थे, इसका कोडोमेन को रिडिफाइन करते थे। अब इस बार क्या करेंगे अपन, डोमेन को, क्योंकि भाई वन वन और मैनी वन किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है डोमेन पे। एक्स की दो दो वैल्यू एक आउटपुट दे रही, तो एक वैल्यू को हटा दो। याद है भाई, जैसे मैं बोलूं, एक छोटा सा एग्जांपल लूं, मैंने बोला कि ये एक्स स्क्वायर प्लस वन, क्या ये वन वन है कि मैं ये फंक्शन, मैंने बोला कि बेटा ये रियल टू रियल डिफाइंड है। हाँ सही है, फाइन। तो इसमें यदि मैं बोलूं कि अभी तो ये मैनी वन है, कैसा है, मैनी वन। सबको सही में आ रहा है ना, क्या बड़बड़ा जा रहा हूं? सबको लग रहा है मैनी वन। भाई एक्स की वैल्यू आप पुट करो वन तो आंसर मिलेगा टू, एक्स की वैल्यू माइनस वन तो आंसर मिलेगा टू। तो हमने क्या बोला यार, इसको वन वन बनाओ। तो कैसे बनाओ, अब इसमें इसको रीडिफाइन कर दो बेटा आर प्लस से। मतलब आप इसमें या तो आर प्लस कर लो या आर माइनस कर लो, ठीक है। या तो यहां पे पॉजिटिव वैल्यू इनपुट दे दो या नेगेटिव, दोनों मत दो। तो यदि इसको आर प्लस कर दिया तो अपन ने क्या बोला, इसका डोमेन हमने रीडिफाइन कर दिया, ताकि ये फंक्शन अब क्या हो जाएगा, ये वन बन जाएगा, वन वन। तो ट्रिग्नोमेट्रिक में कैसे बनाएंगे, जब तक बेटा ग्राफ नहीं बताऊंगा तो आप थोड़े कंफ्यूज बने रहोगे, ठीक। तो देखो मैं ग्राफ बना रहा हूं, तुम लोग बनाते जाओ, फिर बाद इंटरप्रिटेट करेंगे उसको, ठीक है, समझेंगे उसको। देखो बेटा, साइन का मैं ग्राफ बना रहा हूं, तो लोग पैरेलल बनाते जाओ, ठीक। बनाओ और फिर समझते कैसे इसको वन वन ऑन टू बनाना पड़ेगा मुझे। देखो ये क्या बनाया मैंने, ये मैंने बनाया वाई एक्सिस, और यहां बना रहा हूं। और कोशिश करो यदि तुम दो पेन लेके बैठ सकते हो, सुन रहे हो, दो पेन लेके बैठ सकते हो, तो क्या है कि साइन और कॉस में सब एक साथ बता दूंगा। देखो समझो, सुनना, कोडोमेन क्या था बेटा इसका, कोडोमेन था इसका माइनस वन से वन। कोडोमेन मतलब वाई। अच्छा इसका रेंज भी क्या है, माइनस वन से वन। मतलब बेटा ग्राफ ऊपर कितना बनेगा, ऊपर वन तक जाएगा। थोड़ा और ऊपर कर दो क्या, चलो मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूं। ऊपर वन तक जाएगा और नीचे कितना जाएगा, माइनस वन। ये सबको मालूम है, ठीक है। अच्छा, अब जो वो होते थे क्या, इंटरवल्स, क्वाड्रेंट, पाई बाई टू, पाई, 3 पाई बाई 2 और 2 पाई, ये बनाने जा रहा हूं, देखो मैं, ये लो, बिल्कुल इत्मीनान से सुनना आज की क्लास। ये बनाया बेटा किसकी लाइन, पाई बाई 2। ये मैंने बनाया पाई। हालांकि मैंने शीट आपको पोस्ट कर दी, पूरे ग्राफ बने हुए हैं, तो अपन दो तीन ग्राफ तो बनाएंगे, बाकी उसमें तुम लोग समझ लेना, ठीक है। ये क्या किया मैंने, पाई बाई 2, पाई, 3 पाई बाई 2 एंड 2 पाई। अब ऑब्वियसली साइन में जो एंगल है वो निगेटिव भी पुट कर सकते हैं हम लोग, तो साइन में जो एंगल होते हैं वो नेगेटिव भी आ सकते हैं, तो नेगेटिव वाला बनाओ। ये है x इक्वल टू -पाई बाई 2, -पाई, देखो मैं भले ही हाइड हो जाऊंगा लेकिन आपको कंटेंट दिखता रहेगा, फाइन। ये हो गया, फाइन। ये -3 पाई बाई 2 और -2 पाई, फाइन। ऊपर ग्राफ कहां तक जाएगा, वन तक, तो डॉटेड लाइन बना लो यार।
इधर जाएगा, ये है ना। ये होता है बेटा प्रोडिकल फंक्शन, मतलब हर पीरियड के बाद क्या होता है, वो रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है। देखो, अब साइन का ग्राफ बनाते हैं। तो यहां पे बेसिकली ये लिखा क्या है, y इज इक्वल टू साइन एक्स कर लो। क्लियर है ना, ऐसे लिखते हैं हम लोग, y इज इक्वल टू साइन एक्स। अब यहां पे x क्या है, ऑब्वियसली एंगल्स है रेडियन में, और y उसका आउटपुट है। तो x की वैल्यू जीरो पुट करो, y जीरो आएगा, ये रहा x की वैल्यू जीरो, y की जीरो, ये रहा 0,0। अब यहां पे x की वैल्यू पुट करोगे कितनी, π/2। x की वैल्यू π/2, तो साइन π/2 कितना हो जाएगा, 1। क्लियर है। तो स्ट्रेट मत बनाना, कर्व बनाना। ये बन गया। ये अब स्ट्रेट लाइन नहीं बनाएंगे, क्योंकि भाई स्ट्रेट, ये कर्व जो होता है ना, लीनियर नहीं होता। चलो, अब अगला पॉइंट क्या है, पाई। इस x पर क्या पुट करो, x को पुट करो पाई, तो साइन पाई कितना हो जाएगा, साइन पाई हो जाएगा 0। क्लियर है। तो देखो, सबको मालूम था कि 0 से पाई, 0 से π/2, π/2 से पाई में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव। अब ये आ गया बेटा, देखो π/2 से पाई से 3π/2 थर्ड क्वाड्रेंट आ गया, और 3π/2 से 2 पाई कितना आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट। चलो पुट करो, साइन 3π/2 मुझे बताओगे, एक्स को पुट करो 3π/2। बोलते जाओ मुझे। -1, तो ये -3, साइन 3π/2, तो y -1। ठीक है, तो ये ऐसा आ गया। अब यहां पे 2 पाई पे आ गया हूं मैं। ठीक है, तो यहां पे साइन 2 पाई 0 हो गया, तो ये है बेटा 2 पाई, 0। ये फाइन, नेगेटिव में जाओगे, हालांकि मेरा काम हो चुका है। ये हो गया। ठीक, तो ये पॉइंट क्या है बेटा, ये है x की वैल्यू -π/2, तो y की वैल्यू -1, CS। यहां पे जाएंगे हम लोग, ये है x की वैल्यू -पाई, y की वैल्यू 0, और फिर ऊपर जाएंगे, तो ये है x की वैल्यू -3π/2, और कितना है, y है 1, और ये फाइनली मैं छुप गया, लेकिन कंटेंट दिख रहा है तुमको, -2 पाई, 0। चलो बनाओ यहां तक बेटा, फिर मैं इसको और इंटरप्रेट। देखो, सब सबसे पहले तो देख लो, ये फंक्शन ऑन टू है। देखो, फॉर एग्जाम्पल, ऑब्वियसली साइन डिफाइन R2 -1 है। फॉर एग्जाम्पल यदि मैं इसको R कर देता, आएगा सही में R, तो ये फंक्शन ऑन टू नहीं होता। क्यों, क्योंकि इसका ग्राफ बेटा क्या है, बना केवल -1 से 1 के बीच में ही है, मतलब इसकी रेंज क्या है, -1 to 1। और कोडोमेन बाई चांस R होता, फिलहाल तो नहीं है ना, तो ये फंक्शन ऑन टू नहीं होता। तो फिलहाल चूंकि ये कोडोमेन कैसा है, -1 to 1, रेंज भी वही आ गई। रेंज मतलब कि y एक्सिस पे ग्राफ कहां से कहां तक लाई कर रहा है, तो -1 से 1 तक ये फंक्शन क्या है, लाई कर रहा है। एक मिनट, कोई बच्चा आ गया। ठीक है, अब देखो दूसरा कंसर्न क्या था। अब सब इंपॉर्टेंट पार्ट बेटा आने वाला, ध्यान रखो। एक मिनट में इसको, हाँ, ये फंक्शन बेटा पहले डिसाइड हो गया था कि ये फंक्शन मैनी वन है। अब तुम ग्राफिकल देख लो, ग्राफिकल देखो, आप कैसी लाइन बनाओगे, एक बनाओगे हॉरिजॉन्टल लाइन। मैं लाइट कलर से बना देता हूं ताकि मेरे लिए मिटाने में आसानी हो। देखो, ये देखो, ओवरऑल देखो, तो कितनी भी लाइन,
ये देखो बना रहे, इवन एक लाइन तो डॉटेड पहले से बनी हुई है, एक लाइन ये पहले से बनी हुई दिख रहा है। तो देखो इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पे x की वैल्यू देख रहे हो, ये 2 पाई है, ये पाई है, ये 0 है, माइनस पाई, ये -2 पाई, ये फंक्शन। तो x की अलग अलग वैल्यूज के लिए क्या मिल रहा है, सिंगल आउटपुट मिल रहा है। वैसे यहां पे देखो, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर x की वैल्यू वेरी कर रही है, ऑब्वियसली अलग अलग एंगल होंगे, यहां कुछ एंगल और होगा, यहां पे कुछ एंगल होगा, लेकिन y की वैल्यू दोनों में सेम है। क्लियर है? तो ये फंक्शन क्या देख लिया बेटा मैंने, फंक्शन था मैनी वन। सबको बेटा मेरी बात सही में आ गई ना कि फंक्शन मैनी वन क्यों है? अब देखो, तो जब मैनी वन है तो इसका इनवर्स आपको नहीं मिल सकता। बेटा एक मिनट मैं वीडियो पॉज कर देता हूं। अच्छा, जब ये मैनी वन है तो मैनी वन का मतलब क्या होता है, देखो फिर बताते हैं। एक्स की अलग अलग वैल्यूज के लिए वाई की एक वैल्यू, तो ग्राफिकली चेक कैसे करते हैं? ग्राफिकली चेक करने का तरीका होता है, आप कैसी लाइन बनाएं, एक बनाएं हॉरिजॉन्टल लाइन, बनाई मैंने। सर हॉरिजॉन्टल लाइन क्यों बनाते हो? क्योंकि बेटा हॉरिजॉन्टल लाइन पे एक्स तो बढ़ेगा बट वाई कम। इधर देखो, तुम तो यहां देखो, इस पॉइंट पे यहां बताना बेटा, यहां पर, यहां पर, यहां पर एक्स क्या है बताओ जरा। मैं हट गया हूं सर, एक्स की वैल्यू -2 पाई, एक्स की वैल्यू -पाई, एक्स की वैल्यू 0, लेकिन एक्स तो अलग अलग है बट वाई तो सेम है, चेक करो ना। हाँ है ना? यहां भी देखो वाई सब में सेम है। भाई ये तो होता था कोई फंक्शन मैनी वन का मतलब क्या, भाई एक्स की वैल्यू आपने पुट करी, 0 पुट करी, चाहे पाई पुट करी, चाहे 2 पाई पुट करी, आंसर तो आपको एक ही मिल रहा है 0। तो ये वेन डायग्राम वाली मेथड थी। ग्राफिकल चेक करने का तरीका होता है, बनाते हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन। क्लियर हो गया बेटा ये? हम्म, सही में आ गया? किसका डाउट था वैसे बताओ ये? प्रियुल, अब सही में आ गया? पर पक्का सही में आ गया? समझो, नहीं सही में कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको वीडियो पॉज करके फिर से स्टार्ट कर दूंगा। फिर सही में आ गया? वेरी गुड। अब सुनो सुनो सुनो, जब ये फंक्शन मैनी वन वन नहीं है तो इसको मैनी वन बनाओ। मतलब इस आर को क्या करो, कन्फाइन करो, रिस्ट्रिक्टेड करो। रिस्ट्रिक्टेड मतलब अब जीरो के नियरेस्ट कौन सा क्वाड्रेंट लोगे? ठीक है, अब देखो, केवल आप देखो, तो तुम खुद ही ऑब्जर्व करो कौन से पार्ट में, सुनना मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, कौन से पार्ट में जब मैं हॉरिजॉन्टल लाइन बनाऊंगा तो ग्राफ को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी? बताओ। ओ ब्रांच 0 के पास लो, बताऊंगा क्यों। हम्म, बताओगे मुझे? देखो क्या पूछा मैंने, क्वेश्चन समझ लो। आपको क्या करना है, ऐसा पार्ट, ऐसा कोऑर्डिनेट, ये रहा कोऑर्डिनेट, -π2 से 0, 0 से पाई, तो ऐसा कौन सा कोऑर्डिनेट, एक कोऑर्डिनेट लो, दो कोऑर्डिनेट लो, ताकि जब मैं हॉरिजॉन्टल लाइन बनाऊं, सुन रहे हो, तो ग्राफ को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे। देखो शायद तुम लोग कंफ्यूज हो रहे हो, मैं बताता हूं। देखो सुनना ध्यान से बेटा, मैंने इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया, सर यही क्यों किया उसके बारे में बताएंगे। आप इतना पार्ट लो, आगे क्यों मना कर रहे हो, आगे परमिटेड है लेकिन बताएंगे बाद में। -π/2 से +π2, मतलब अब ग्राफ का बेटा ये हिस्सा आप नहीं लेंगे, ग्राफ का आप इधर वाला हिस्सा नहीं लेंगे। अब तुम देखोगे सर अब बढ़िया बात हुई, क्या बात हुई कि अब इस पर देखो, इतने पार्ट पर तुम कितनी हॉरिजॉन्टल लाइन बना लो, क्या ग्राफ को दो दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है क्या? बताओ जरा चेक कर, नहीं ना। तो अब सर यही क्यों लिया, प्रिंसिपल ब्रांच लेना चाहते हैं। प्रिंसिपल ब्रांच का मतलब होता है लीस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू। अब बोले सर यहां भी तो आप ये काम कर सकते थे, आप π/2 से लेके 3π/2, सुन रहे हो, π/2 से लेके 3π/2 इस क्वाड्रेंट को ले लो, तो भी तो देखो ना ये ग्राफ, इस पर कितनी भी आप हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओगे,
क्या ग्राफ को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी? सर नहीं कर रही। तो ये ब्रांच भी क्या है, ये ब्रांच भी क्या है, इस पर भी इस फंक्शन का इनवर्स मिल जाएगा। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है। कैसे बात बताएंगे? अब चाहो सर, मैं तो चाहता हूं, मेरी इच्छा तो हो रही है मैं ये ले लूं, ये वाला इतना हिस्सा, ये वाला दिख रहा है कौन सा, -3π/2 से -π/2। यहां भी यदि ग्राफ देखूंगा मैं इतने हिस्से में, तो क्या देखूंगा, मैंने फिर से बनाई हॉरिजॉन्टल लाइन, क्या ये ग्राफ को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही, नहीं कर रही। मतलब इस, यदि मैं साइन को रिस्ट्रिक्ट कर दूं कहां से कहां तक, या तो -π/2 से +π/2, इनवर्स मिल जाएगा इसका, या तो π/2 से 3π/2 रिस्ट्रिक्ट कर दूं तो इनवर्स मिल जाएगा, या इसके आगे कर सकता हूं मैं, या इसके पीछे भी जा सकता हूं। देखो, अब देखो, अब मुझे इसमें से कौन सी ब्रांच लेना है, प्रिंसिपल ब्रांच। मतलब प्रिंसिपल ब्रांच का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल ब्रांच का मतलब होता है लीस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू। अब बताओ, यहां से यहां तक की वैल्यू और यहां से यहां तक की वैल्यू, इसमें से इस वैल्यू को देखो, ये π/2 से 3π/2, इसकी नहीं, मतलब साइन छोड़ दो, साइन छोड़ दो, ये वैल्यू बड़ी है कि यहां वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, सही, ये वैल्यू बड़ी है। तो जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू लीस्ट होती है ना, उसको अपन क्या बोल देते हैं, प्रिंसिपल ब्रांच। तो साइन की प्रिंसिपल ब्रांच, ठीक है, क्या है, -π/2 से +π/2। क्लियर हो गया? प्रिंसिपल ब्रांच सबको सही में आ गया बेटा? ये क्या बोल दिया मैंने, लीस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। ये भी तो ब्रांच है ना, लेकिन देखो न्यूमेरिकल, देखो ये 3π/2 है, साइन छोड़ दो, ये 3π/2 से लेके π/2, ये वैल्यू ज्यादा बड़ी वैल्यू है, ये वैल्यू क्या है, छोटी वैल्यू, ठीक। तो हमने प्रिंसिपल ब्रांच क्या हो गई, जहां फंक्शन कैसा होगा, ये फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी। क्लियर हुआ ये सबको, मेरी बात सही में आ गई? तो डिसाइड क्या किया बेटा हम लोगों ने, हमने डिसाइड किया ये वाला पार्ट, ठीक, ये वाला पार्ट, मतलब साइन का कौन सा वाला पार्ट लेने वाला हूं मैं, ये। तो रीडिफाइन करते हैं अपन। तो रीडिफाइन कैसे करेंगे, साइन को मैंने कैसा कर दिया, मैंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, कहां से कहां तक, -π/2 से +π/2, -π/2 से, और चूंकि कोडोमेन में दिक्कत नहीं थी मुझे, रेंज में, फाइन। तो ये फंक्शन जो है, अब ये वाला फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है। क्लियर हो गया? अच्छा, अब जैसे ये 1 1 ऑन टू हुआ, तो इसका इनवर्स मिलेगा, आई बात सही में? तब इनवर्स क्या करेगा बताता हूं, इससे पहले एक काम करता हूं। जैसे साइन को अपन रिस्ट्रिक्ट किया ना, साइन को रिस्ट्रिक्ट कहां से कहां कर दिया, -π/2 से +π/2। क्लियर है? ऐसे इसी जो ग्राफ मिटा दूंगा, इससे पहले क्या करते हैं, जो कॉस होगा, सुन रहे हो, कॉस को कहां से कहां रिस्ट्रिक्ट करें ताकि ये 1 1 भी हो जाए और ऑन टू भी हो जाए। क्लियर है? हम्म। अब देखो, क्या देख रहे हो, अगला फंक्शन देख लो। कॉस डिफाइन कैसे होता है, कॉस भी सेम डिफाइन होता है, मतलब R टू वॉट, -1 to 1, मतलब इनपुट कुछ भी रियल नंबर मिल सकता है, मतलब इसका ग्राफ एक्स एक्सिस पे कहां तक जाएगा, निगेटिव में जाएगा -∞, पॉजिटिव में जाएगा +∞, लेकिन आउटपुट क्या मिलेगा, -1 से 1, मतलब नीचे ग्राफ -1 तक जाएगा, देख लिया हम लोगों ने, ऊपर जाएगा 1 तक। चलिए अब सुनो, तो y इज इक्वल टू कॉस एक्स, बनाओ भाई ग्राफ, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, तो ये रहा 0 0, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, तो ये रहा 0,1, ठीक। अब यहां पुट करोगे आप लोग π/2, पुट करो, तो x की वैल्यू π/2 आएगी, तो y कितना आएगा, cos π/2 कितना होता है, 0, है ना, यस, cos π/2 0 होता है। ये रहा, ओके।
अब पुट करो यहां पे कॉस पाई पुट करो। कॉस पाई कितना होता है? -1। हाँ, -1 होता है। ठीक। cos 3π/2, cos 3π/2 0, सबको मालूम है ना भाई? और फाइनली ये ग्राफ बन गया कॉस का। अब इसको बनाते हैं फिर बात करेंगे आपसे। हम्म, सुनो तुम लोग, फिर से वही कहानी पूछूंगा तुम लोगों से। क्या पूछूंगा मैं? क्या ये फंक्शन ऑन टू पहले से था? सब ऑन टू है, क्योंकि इन्होंने बोला कि y की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। बिल्कुल। ग्राफ भी देखो, नीचे क्या है -1 तक, ऊपर गया +1 तक। लेकिन लेकिन इसका डोमेन देखो R है, मतलब फंक्शन देखो ध्यान से। अब मैं हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं बना रहा। अब देखो, मैं यदि हॉरिजॉन्टल लाइन बनाऊंगा तो ग्राफ को काफी सारे पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी ना। देखो ध्यान से, ये लो एक बना देता हूं, केवल एक लाइन में बना देता हूं। ये देखो, ये दिख रही है, देखो ये कितने सारे पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। यहाँ पे इसका मतलब फंक्शन कैसा है? ये फंक्शन है मैनी वन। अब रिस्ट्रिक्शन तुम लगाओ, कन्फाइन करो इस ग्राफ को। मतलब एक्स एक्सिस पे ग्राफ कहां से कहां तक लिया जाए बताओ? पिछला वाला कम आएगा क्या? चेक करना, -π/2 से +π/2। सुन रहे हो? -π/2 से +π/2, मतलब इतना हिस्सा लेके देखना क्या ये बन पाया क्या बताओ? नहीं सर, इतने हिस्से में कहा, नहीं बनेगा इससे। क्योंकि जैसे ही मैं इतना हिस्सा कंसीडर करूंगा और फिर से बनाऊंगा हॉरिजॉन्टल लाइन, तो बेटा अभी भी ग्राफ को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। मतलब कॉस के 0 से, नहीं 0 से पाई लो ना, पाई टू के जा रहे हो, 0 से पाई करो ना इसको। देखो, तो आप क्या करें, ये लो, कहां से स्टार्ट, ये रहा, ये लो, ये वाला हिस्सा ले लो। सर नेगेटिव में भी चार्ज, बिल्कुल चार्ज, मैंने क्या बोला? लीस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू, या पॉजिटिव में भी सेम वैल्यू आ रही है, नेगेटिव सेम वैल्यू आ रही है, तो हम क्या करते हैं, पॉजिटिव वैल्यू देते हैं। ठीक है, कुछ भी डिफाइंड है सर, नेगेटिव क्यों नहीं ले रहे हो आप? तो कुछ चीजें मैथमेटिक्स ने कैलकुलेशन करने के लिए उसको डिफाइन कर दी है। हालांकि ऑन टू यहां भी है, ऑन टू यहां भी है, बट पॉजिटिव साइड में हमेशा कैलकुलेशन करना आसान रहता है। ठीक, तो कॉस की प्रिंसिपल ब्रांच जहां पे फंक्शन 1/(ऑन टू) दोनों होता है, वो क्या हो जाएगी, 0 से पाई। सभी को सही में आ गया? इधर देखो। अब देखो, अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है, मतलब आता है, एनसीईआरटी में भी है। क्या बोला है, पूछ लेता हूं आप लोग कि प्रिंसिपल ब्रांच के अलावा कोई दूसरी ब्रांच बताओ जहां पे ये कॉस ऑन टू हो, उसे क्या 1/(1) हो जाए, या उसका इनवर्स मिले, बताओ क्या बोलेगा? इस प्रिंसिपल ब्रांच के अलावा अगली ब्रांच बताओ पॉजिटिव साइड में। तो आप बोलोगे सर पाई से लेके क्या ले, 2। ये देखो ना, ये रहा, ये ब्रांच रही। ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन दिया होगा तो मैच कर जाएगा, पाई से लेके 2π के बीच में। क्यों सर, क्या देख रहे हो आप? अरे भाई, इतने हिस्से में तुम कितनी वो हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओगे, तो क्या देखेगा सर, ग्राफ पे एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, मतलब यहां भी 1/(1) एंड ऑन टू मिलेगा फंक्शन। अच्छा, इधर जाना चाहते हो, यहां चले जाओ, -π से लेके 0 चले जाओ, ये भी सही है, और यहां भी जा सकते हो। सबको बेटा बात सही में आ गई है? क्लियर हो गया? अब देखो, अब तो कॉस तो ऐसा था, लेकिन रिस्ट्रिक्टेड कॉस, ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड कॉस क्या हो जाएगा, तो कॉस को रीडिफाइन करते हैं। कैसे रीडिफाइन करते हैं? हमने बोला कॉस, हमने रीडिफाइन किया इनवर्स के लिए। हमने बोला आप इसकी ब्रांच आप 0 से पाई ले लो, और इसमें कोई चेंज नहीं कर रहा मैं। अब ये चूंकि मैनी वन दे रहा था, इतने से 1/(1) हो जाएगा ऑन टू पहले से। तो ये फंक्शन कैसा है, बाइजेक्टिव। अब इसका इनवर्स भी मिल जाएगा। क्लियर है भाई? ये फाइन, सबको मेरी बात समझ में आ गई? चलो अब देखो,
अब क्या देखना है मुझे? अब देखना है tan इनवर्स। पहले tan देखो। tan जो फंक्शन है वो 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 क्या वो हर जगह इसका डोमेन बताओगे क्या है? आप सुनना ध्यान से। इसका साइन का डोमेन बेटा आर था, ठीक है, कोडोमेन भी आर था, तो -1 to 1। टेन का डोमेन आर नहीं है, मतलब टेन की वैल्यू हर जगह डिफाइंड नहीं है। देखो, तो इसको मैं ऐसा कर दूं कि तुम लोगों के लिए π/2, 3π/2, 5π/2 और से नेगेटिव में भी। क्लियर है? मैं डिटेल में नहीं लिखना चाह रहा। सर क्यों किया ऐसा? देखो ना भाई, ये देखो तुम लोग, y इज इक्वल टू 10x, ठीक है। 10π/2 कितना होता है बताओ जरा? 10π/2 कितना होता है? इन्फिनिटी होता है। अरे यार तुम लोग 10π/2 को 10π/4, अरे मैं π/4 नहीं π/2 पूछ रहा हूं। 1090 इन्फिनिटी होता है। अच्छा, ठीक है। y इज इक्वल टू 10, मतलब 90 पुट करता हूं तो इन्फिनिटी यू कैसे नॉट डिफाइंड, और 10 माइनस π/2 होता है माइनस इन्फिनिटी। क्लियर है? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, जब x की वैल्यू पुट करेंगे π/2 तो y आएगा इन्फिनिटी, मतलब ये ग्राफ कहां जाके टच करेगा? π/2 को, इन्फिनिटी पे। अच्छा, देखो अब बनाने जा रहा हूं मैं, ठीक। ऐसा कुछ ग्राफ बनता है। कैसा ही बनता है? उल्टा मेरा हाथ चल रहा है, ये देखो, ध्यान से देखना बेटा तुम लोग। ये रहा, ये जा रहा बेटा पैरेलल। क्लियर है? सर क्या किया आपने भाई? x की वैल्यू 0, y 0। अब जैसे ये π/2 पुट करूंगा तो x की वैल्यू π/2 पे, y इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी क्या मतलब? ये ग्राफ इस लाइन को कहां इंटरसेक्ट करेगा? ऊपर इन्फिनिटी पे जाके। आई बात सही में? अच्छा, नीचे यहां कहां इंटरसेक्ट करेगा? माइनस इन्फिनिटी पे। जब कब? जब पुट करूंगा मैं -π/2। सभी को बेटा मेरी बात सही में आ रही है? अच्छा, अब दूसरा बताओ जरा, 10 0 से 10π कितना होता है बताओ? 10π, 10π 0 होता है ना। तो अब 10π 0 मतलब ये रहा। अब अगला ग्राफ कैसे बनेगा? ये देखो, फाइन। दिक्कत तो किसी को नहीं? चेक करो एक बार जरा। चलो, हो गया। ऐसे यहां ही बना लो, ये लो, और मैं बना लेता हूं, ये रहा। ठीक, ये रहा। ये बेटा बनता है किसका ग्राफ? ये बन गया 10 का ग्राफ। अब तुम फिर देख सकते हो, ओवरऑल बात करूंगा मैं। कौन सी बात करूंगा? कि ओवरऑल एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओ, तो ग्राफ को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे? सब बहुत सारे पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। मतलब ये जो फंक्शन है ना, ये फंक्शन है, ये फंक्शन क्या बोल सकते हो? मैनी वन एंड ऑन टू। रिस्ट्रिक्ट कर दो इसको। रिस्ट्रिक्ट कैसे कर दोगे भाई? बताओगे मुझे? इसकी बता, प्रिंसिपल ब्रांच कौन सी लूं बताओ जरा। और थोड़ा इंक्रीज कर लो ना उसको। सही, गलत नहीं, ये भी सही है। माइनस से +π/2 में दिक्कत होगी, तुम लोगों को बताओ क्या? भाई देखो, यहां पे जो आउटपुट सेम आउटपुट यहां मिलेगा, है ना। तो इसकी जो प्रिंसिपल ब्रांच है भाई, इसकी प्रिंसिपल ब्रांच जो जीरो के नियरेस्ट है, ये रही। समझो मेरा ये पूरा ग्राफ बनाने का पर्पस क्या था? मैं चाहता तो बोलता भाई टेबल याद कर लो जो बुक में लिखी है। मैं आपसे खुद विजुलाइज करवाना चाहता था कि हाँ देखो, यहां से लेके यहां तक फंक्शन क्या है, 1 1 और ऑन टू दोनों है। क्लियर हो गया ये? सबको मेरी बात समझ में आ गई? तो प्रिंसिपल ब्रांच
अब प्रिंसिपल ब्रांच मतलब हमने क्या किया, हमने इस tan को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। कैसा रिस्ट्रिक्ट कर दिया भाई, इसमें दिक्कत नहीं है। तो tan जो है कहां से कहां वर्क कर पाएंगे, हम करवाएंगे -π/2 से +π/2 टू आर। और अब देखो, अब तुम लोग यदि गड़बड़ 11th क्लास में नहीं सीखा हो तो बता देता हूं, -π/2 टू +π/2 ये ओपन इंटरवल है, मतलब x की वैल्यू ना π/2 पुट करोगे ना ही -π/2, क्योंकि दोनों जगह फंक्शन कैसा है, अनडिफाइंड है। क्लियर है? तो ये हो गया tan, रिस्ट्रिक्टेड tan। अब इसका इनवर्स अपने को मिल जाएगा। फाइन, नोट को चलो फटाफट एक बार। चलो भाई, फिर से स्टार्ट कर दे एक बार। देखो, अब केवल अपन पार्ट बात करेंगे एल्जेब्रिक पार्ट की, ठीक है। देखो, जो साइन था, रिस्ट्रिक्टेड साइन, वो कहां से कहां वर्क करता था, -π/2 से +π/2, और आउटपुट क्या मिलता था, -1 to 1। क्लियर है? अच्छा, अब जब मैं साइन इनवर्स की बात करूंगा, साइन इनवर्स की बात करूंगा तो साइन इनवर्स कहां अप्लाई होगा बताओ, -1 to 1 पे, ऐसे होता है ना। और आउटपुट क्या मिलेगा, इसमें किसी को डाउट तो नहीं आ रहा भाई, है ना? देखो ना भाई, सबने सीखा है। क्या सीखा है, एफ यदि यहां से यहां वर्क कर रहा है तो एफ इनवर्स कहां वर्क करेगा, एफ इनवर्स वर्क करेगा वाई से एक्स पे। तो ये बेसिकली पहले एक्स था, ये वाई था। अब बाद में क्या हो गया, ये बन गया हमारे पास एक्स, साइन इनवर्स वाई पे अप्लाई होगा और आउटपुट क्या देगा, एक्स। क्लियर है तुम लोग को ये, आ रही बात सही में, है ना? चलिए, अच्छा, अब एक चीज और, चूंकि मैं उस चैप्टर में बता नहीं पाया, बताना जरूरी था मेरे को। देखो, क्या कि जब भी अपन किसी फंक्शन और उसके इनवर्स का, सुन रहे हो, फंक्शन और उसके इनवर्स का ग्राफ बनाते हैं तो क्या रिलेशनशिप होती है, देखो क्या होता है। देखो, ये बना रहा हूं मैं तुम्हारे लिए, ये मालूम क्या बनाया मैंने, ये मैंने बेटा बनाई है लाइन कौन सी, y इज इक्वल टू एक्स की। सर क्यों बना रहे हो, ये बताने के लिए कि साइन और उसका ग्राफ, इनवर्स का ग्राफ कैसे बनता है। देखो, जैसे मैं बात करूं फंक्शन और उसके इनवर्स में एल्जेब्रिक रिलेशनशिप क्या होती है बताओगे, फंक्शन और उसके इनवर्स में एल्जेब्रिक रिलेशनशिप क्या होती है, सर ये होती है रिलेशनशिप एफ में, एफ इनवर्स जब कंपोजिट करते हैं तो आंसर क्या मिलता है, आइडेंटिटी फंक्शन, याद है ना। अच्छा, या भी ऐसा करना चाहो तो आपको क्या मिलता है, ये सेम। ये तो होगी अलजेब्रिक रिलेशनशिप। ग्राफिकल क्या होता है, कुछ नहीं होता, फंक्शन और उसका इनवर्स, फंक्शन और उसका इनवर्स एक दूसरे की मिरर इमेज बनते हैं, किस, विद रिस्पेक्ट टू दिस, मतलब इसको मिरर मान लो और इसकी इसकी इमेज बना लो तो ये मिल जाएगा, या इसकी इमेज बनाओ तो ये मिल जाएगा। तो कैसे बताता हूं, देखो, एग्जैक्ट बनना पॉसिबल नहीं होता। ये साइन का ग्राफ बन रहा है, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं है नो डाउट। अब इसकी मिरर इमेज बना लो, कैसे, ऐसे, ऐसा बनेगा, नॉट एग्जैक्टली, बस पर्पस में बताने का है, जैसा ये ग्राफ है, ये साइन का ग्राफ है, इसकी इमेज बना लो यहां पे, ये बनता जाएगा, इस टाइप से भी बनता है। क्लियर है? क्लियर तो नहीं 100%, बस कॉन्सेप्ट सिखा दिया मैंने। फिर से ग्राफ पे जाऊंगा तो टाइम लग जाएगा ज्यादा। हम्म, ग्राफ पे फिर से जाएंगे तो फिर ज्यादा टाइम लग जाएगा।
तो दोनों में रिलेशनशिप क्या होती है? वही फंक्शन और उसका इनवर्स विथ रिस्पेक्ट टू दिस लाइन मिरर इमेज फॉलो करते हैं। अब कॉस का बनाओगे, कॉस का कैसे बनता है? देखो, कॉस का ग्राफ ऐसे बनता है, ठीक है, ये होगी कॉस, है ना? एग्जैक्ट तो नहीं होता। इसकी मिरर इमेज बनाओ, कैसे बनाओगे? ये सब हालांकि मुश्किल मेरे लिए भी होती है, बोलना बड़ा आसान है। इसकी मिरर इमेज, नहीं, कैसे हो गया भाई? ये हिस्सा है ना, ये हिस्सा है ऐसा, ठीक है। चलो भाई, प्रांजल, कॉस की ब्रांच बताओ, प्रिंसिपल ब्रांच क्या होती है? रिस्ट्रिक्टेड वाली, जल्दी बोलो। 0 से पाई होती है ना? नहीं नहीं, याद करना। अभी सुनो, अभी कौन सा ग्राफिकल वाला पोर्शन नो डाउट थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, उसकी बाद अलग से बात करेंगे अपन, ठीक है। अभी देखो कॉस, जो देखो 0 से पाई, क्लियर है ना? ये कौन सी ब्रांच थी जहां पे फंक्शन 1 1 ऑन 2 था, आउटपुट ही मिल रहा था। कॉस इनवर्स कहां वर्क करेगा बताओ? कॉस इनवर्स वर्क करेगा -1 से 1 टू व्हाट? इसमें किसी को डाउट आया मुझे बताओ जरा। ये फंक्शन है, ये उसका इनवर्स है, ठीक। तीसरा क्या सीखा बताओ मैंने? टेन। टेन का मुझे डोमेन बताओ क्या था? आर माइनस क्या था बताओ फटाफट? +-π/2, +-3π/2, +-5π/2, और ठीक है ना? क्लियर है ये? अच्छा, तो अब मुझे बताओगे टेन इनवर्स कहां वर्क करेगा? टेन इनवर्स वर्क करेगा यहां पे, आउटपुट देगा ये, मतलब ये देखो। इसमें किसी को डाउट तो नहीं आ रहा ना? तो गड़बड़ कर दिया मैंने, उसका गड़बड़ कर दी मैंने। और रिस्ट्रिक्टेड कौन सा किया था मैंने? सॉरी, गड़बड़ हो गई ना। 10 की ब्रांच क्या डिसाइड की थी हम लोगों ने? चलिए बताओ। ओपन इंटरवल, है ना? हाँ वो तो चलो, रिस्ट्रिक्टेड लिखना थी मेरे को, आर। अब इसकी इनवर्स, इनवर्स आर पे अप्लाई होगा, आउटपुट देगा ये। सही में यार, इसको फाइल में टेबल के फॉर्म में लिखवा दूंगा। अभी देखो, अब इसके बाद जो चीजें हैं ना, समझो, इसके बाद मैंने जो ग्राफ बताया नहीं आपको, तुम भी बात मान लेना तुम लोग, ठीक। कॉसेक, कॉसेक जो है ना, सुनो, कॉसेक ये भी होता है माइनस। अब सुनो, एक मिनट पेन स्टॉप करना, एक मिनट पेन स्टॉप करना। कॉसेक, कौन सा? कॉसेक में चेक करना, -π/2 और π/2 पे कॉसेक की वैल्यू सुन रहे हो, डिफाइंड होती नहीं होती बताओ जरा? मतलब sin π/2 कितना होता है? 1 होता है, तो cosec π/2 भी कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। sin π/2 कितना होता है? -1, तो cosec π/2, मतलब इन दोनों पे डिफाइंड है। अब देख, लेकिन इसके बीच में से मैं एक वैल्यू हटा रहा हूं, सुनना बेटा ध्यान से क्यों हटा दिया आपने? क्योंकि इस इंटरवल में, सुन रहे हो, इस इंटरवल में 0 पे cosec क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड। मेरी बात सही में आ रही है? डाउट तो नहीं किसी को? देखो देखो, क्या है, कुछ चीज में रहता है, इसमें तो आपको डाउट नहीं है, क्यों? मैं पूरा ग्राफ दिखाया आप लोगों को, इसमें ग्राफ ही दिखाया, तो ध्यान रखना बेटा, किस किस की? साइन, टेन और कॉसेक, इनकी ब्रांच, साइन, टेन और कॉसेक, इनकी ब्रांच जो होती है बेटा, माइनस से +π/2 होती, एक्सेप्ट
एक्सेप्ट शायद ये एंड पॉइंट हटाना पड़े हमको, या बीच में कोई पॉइंट हटाना पड़े। क्यों? देखो, सुनो सुनो, tan में बेटा मैंने क्या किया था, ये दोनों पॉइंट हटा दिए थे। क्यों हटा दिए थे? कि tan ना तो इस पे डिफाइंड था, ना ही इस पे डिफाइंड था। मेरी बात सही में आ रही है? चलो, वैसे ये याद रखना पड़ेगा, क्या? साइन, tan और कॉसेक, साइन, tan और कॉसेक की प्रिंसिपल ब्रांच जो होती है ना, वो क्या होती है? ये होती है। बस अब इसमें से इन दोनों पॉइंट को इंक्लूड करना है, एक्सक्लूड करना है, वो थोड़ा कॉमन सेंस लगा लेना। देखो, मैंने देखा, क्या देखा? ये तो मैंने याद कर लिया कि कॉसेक की ब्रांच कौन सी रखना है मुझे, माइनस से प्लस पाई बाई 2 रखना है। क्लियर हुआ? अच्छा, अब इसे पाई बाई 2 को इंक्लूड करना है कि एक्सक्लूड करना है, कॉमन सेंस लगा लो। भैया कॉसेक पाई बाई 2 कैसे निकालोगे? सर पाई, साइन पाई बाई 2 का अपोजिट कर देंगे। साइन पाई बाई 2 क्या होता है बताओ जरा? साइन पाई बाई 2 1 होता है, तो कॉसेक पाई बाई 2 1 हो जाएगा। साइन माइनस पाई बाई 2 क्या होता है बताओ? साइन माइनस पाई बाई 2 कितना होता है? -1। तो ये हो जाएगा, कॉसेक भी हो जाएगा -1। मतलब इन दो पे डिफाइंड, लेकिन इस इंटरवल में जीरो जैसी इंक्लूड किया ना आपने, गड़बड़ हो जाएगी। क्यों? कॉसेक जीरो बताना क्या होगा? सर साइन जीरो तो जीरो होता है, तो कॉसेक जीरो कितना हो जाएगा बताओ? जल्दी बोलो, कॉसेक जीरो बोलो जल्दी। हाँ, इसलिए मैंने हटा दिया। क्लियर है? अरे बच्चों मेरी बात सही में आ रही है ना? हाँ, ये सब चीजें इसलिए थोड़ा सा चैप्टर थोड़ा टिपिकल हो जाता है। देखो, अब सुनो सुनो, साइन का रेंज या कोडोमेन -1 से 1 होता है, और कॉसेक का ये नहीं होता। मतलब क्या बोल रहे हो सर, क्या बड़बड़ा रहे हो? ये लो, इसको ऐसा, ये लो। मतलब क्या हुआ? साइन का ग्राफ तुम लोग शीट तुमको दी ना मैंने, उसमें देख लेना अच्छे से, ठीक? ग्राफ दिख जाएगा आपको। साइन का ग्राफ बेटा -1 से 1 के बीच में बनता है, और कॉसेक का ग्राफ -1 से 1 के बीच में नहीं बनता। 1 के ऊपर बनता है या -1 के नीचे बनता है। चाहो तो 1 मिनट का पॉज लो। चलो, अच्छा, तो कॉसेक ये हो गया ना, तो कॉसेक इनवर्स कहां वर्क करेगा? कॉसेक इनवर्स वर्क करेगा R -1 और आउटपुट की देगा ये। इसमें दिक्कत थोड़ी किसी को। चलिए, अगला बताओ। अगला बताओगे मुझे कॉस के सेक। सेक, देखो क्या बताया था मैंने आपको, ये याद करना पड़ेगा। साइन, टेन और कॉसेक, इन तीनों की ब्रांच माइनस से प्लस पाई बाई 2 होती है। हमने याद कर लिया, एक्सक्लूडिंग और इंक्लूडिंग सम पॉइंट्स। और इसके अलावा बेटा कॉसेक, सॉरी कॉसेक हो चुका ना, कॉस, सेक और कॉट, इनकी ब्रांच क्या होती है? 0 से पाई होती है। कॉस का मैंने शो कर दिया आपको, कैसे बता दिया था मैंने। वैसे ही आप ग्राफ देख लोगे ना, तो कॉट का और सेक का भी आप देख लेना, 0 से पाई है। अब 0 इंक्लूड करना है, पाई इंक्लूड करना है कि नहीं करना, वो कॉमन सेंस लगा सकते हो। देखो कैसे लगाओगे। देखो, ये तो कंफर्म है कि 0 टू पाई होगा ये। अब बताओ 0 को मैं इंक्लूड करूं कि नहीं करूं? सुन रहे हो? सब लोग सुनो। शाश्वत, सेक होता है 1/cos, है ना? तो cos 0 बताना क्या होता है? cos 0 होता है 1, होता है ना? नहीं होता? cos 0 1 होता है? यस, जल्दी बोलो। तो sec 0 भी 1 हो जाएगा। अच्छी बात है। cos पाई क्या होता है? सर ये भी 0 होता है। तो cos पाई कितना होता है बताओ? -1 होता है। -1, उसका रेसिप्रोकल -1। इसके बीच में लफड़ा है। अरे क्या लफड़ा है, सब बताओ। इसके बीच में कौन सा एंगल पाई बाई 2 आता है कि नहीं आता? बताना। आता? अच्छा बताओ। कॉस पाई बाई 2 बताओ।
जीरो। अच्छा, जैसे सेक पाई बाई 2 करूंगा मैं, गड़बड़ नहीं हो जाएगी? सेक पाई बाई 2 कितना हो जाएगा? हाँ, तो अब ये थोड़ा सा कम समझो, इतने सारे फॉर्मूले बेटा भी आने वाले हैं, रट रट के पागल हो जाएंगे। तो कुछ कॉमन सेंस डेवलप कर लो कि भाई ये हमने सर ने याद करवा दिए, ये इंटरवल ले लिया हमने, अब इसमें से इन दोनों पॉइंट को चूज करना है, तो फटाफट आप देख लो या समझो क्या होता है, या तो दोनों पॉइंट इंक्लूड होंगे या दोनों एक्सक्लूड होंगे। आई बात सही में? यदि यहां पे ये इंक्लूड हो रहा है तो बीच में कोई ना कोई पॉइंट एक्सक्लूड होगा। देखो यहां भी ऐसा हुआ था। ठीक, चलो। अब जैसे 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 कॉसेक का ग्राफ 1 के ऊपर बन रहा था और -1 के नीचे बन रहा था, वैसे सेक का ग्राफ भी ऐसे ही बनता है। ठीक, तो ये भी आएगा। ठीक, 2 मिनट का मैंने पॉज ले लिया। ठीक, अब सेक इनवर्स बना दो। तो सेक इनवर्स क्या होगा, यहां वर्क करेगा, मतलब R माइनस, और आउटपुट क्या देगा ये टेबल याद रखनी पड़ती है, नहीं तो बहुत लफड़े हो जाएंगे इसमें। अच्छा अक्षता। हम्म, चलो भाई अब तुम्हारी बारी। क्या बोला था मैंने? कॉट क्या होगा? 0 से पाई की -π/2 से +π/2। फिर याद करवाता हूं। साइन टेन, मैं बार बार लिख इसलिए रहा हूं ताकि आपको चीजें याद हो जाए। साइन टेन और कॉसेक, सुन रहे हो? साइन टेन और कॉसेक की ब्रांच क्या होती है? तो इसकी ब्रांच होती है माइनस से +π/2। अच्छा, तो कॉट की तो क्या होगी? 0 से पाई। आई बात समझ में? अब मुझे ये बताओगे तुम लोग, क्या बताओगे कि जीरो इंक्लूड करना है कि नहीं करना? एक चेक कर लो। सर एक काम करो ना, टेन निकाल लो। टेन का अपोजिट क्या होता है? कॉट होता है। रियल टेन जीरो कितना होता है बताना यार? रियल टेन जीरो कितना होता है? 10th क्लास की मैथ्स। नहीं, अरे अरे टेन जीरो जीरो होता है, तुम कॉट की बात नहीं कर रहे आपसे। टेन जीरो तो जीरो होता है ना, तो कॉट जीरो नॉट डिफाइंड, मतलब ये पॉइंट एक्सक्लूड कर दे। बस खत्म, इतनी सी कहानी है बेटा। सबको समझ में आ गया? आरुषि, चहक, सही में आ गया ना कि भाई इन दोनों पॉइंट को एक्सक्लूड क्यों किया? मैंने नहीं रटा। हाँ, कुछ तो याद होना चाहिए। वो ना 10th वाला याद है, ना 11th वाला याद है, कुछ भी याद नहीं। अब क्या करें? फिर तो मर जाओ। कैसे याद करोगे इसको? जीरो। क्या किया फिर? सुन एक बार, मैंने पहले लगाया था ये इंटरवल। हाँ बेटा, बोलो बोलो। हाँ समझो, वो अपने दिमाग में कुछ और तरीके से आइडियाज डेवलप कर सकती करनी। फिलहाल मेरा पर्पस है कि मुझे तो ये पहली स्टेप मैंने याद कर ली। क्या याद कर ली? इनके अलावा क्या होगी? ब्रांच। जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनकी ब्रांच क्या होगी? 0 to π होगी। इनकी ब्रांच माइनस से +π/2, इनकी ब्रांच 0 से पाई। फाइन। अब समझ में आया तो उसे ब्रांच क्या बोल रहे हो? 3 क्वेश्चन बता दिए मैंने। ब्रांच मतलब जहां ये फंक्शन 1 1 और ऑन टू होंगे। ठीक, तो अब इन दोनों पॉइंट को इंक्लूड करना है कि एक्सक्लूड करना है, ये बड़ा आसान है। जीरो, टेन जीरो निकाल लो। टेन जीरो जीरो होता है, तो कॉट जीरो क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड, क्योंकि 1/0 इन्फिनिटी बन जाता है। अरे सबको बेटा मेरी बात सही में आ रही नहीं आ रही? हाँ, ये अब टेन का ग्राफ ऊपर हवाई जहाज की तरह ऊपर चला जाता है, प्लस इन्फिनिटी नीचे चला जाता है पाताल में, माइनस इन्फिनिटी। तो कॉट में भी दिक्कत नहीं है। ये ये तो कॉट का रिस्ट्रिक्टेड कॉट हो गया। इसको अपन क्या बोलते हैं इस केस? हाँ, अब इसका इनवर्स मिल जाएगा आपको, तो कॉट इनवर्स हो जाएगा आर, मतलब किसी भी रियल नंबर पे अप्लाई होगा, बट आंसर देगा आपको 0 से पाई के बीच में। ठीक, सबको बात समझ में आ गई है? अब सुनो, इसको फाइनली याद कैसे करना है वो समझो। ऐसे लिखो,
ये जो लिख रहा हूं ना बेटा मैं, ये कौन से लोग लिख रहा हूं, जिसकी ब्रांच माइनस से प्लस पाई बाई टू, प्रिंसिपल ब्रांच। क्लियर है? कौन कौन लोग होते हैं? साइन, टेन और कॉसेक। क्लियर हुआ? साइन, टेन और कॉसेक। क्लियर हुआ? इनकी ब्रांच क्या होती है? माइनस से प्लस पाई बाई टू। क्लियर है? चलो अब फिर से रिवीजन, ताकि चीज जितनी बार बोलूंगा उतनी बार आप चीज याद रहेंगी। साइन कहां से कहां वर्क करेगा? यहां से यहां वर्क करेगा। अब तो टेंशन की बात ही नहीं है, लगा दो। ठीक है? यहां भी अच्छा, हाँ, इसमें इसको इंक्लूड नहीं करते। फाइन। अच्छा, और ये भी होगा। अब मुझे अच्छा, इसमें से एक्सक्लूडिंग कुछ इसको इंक्लूड करना होता है क्या? टेन, यस, नहीं होता। यहां पे कॉसेक में क्या होगा बताओ? पाई माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू, तो कंफर्म है। सुन रहे हो? दोनों इंक्लूड करना है कि एक्सक्लूड करना है बताओ? साइन 91 होता है, एक्सक्लूड करना है जीरो। इसका आउटपुट मिलेगा -1 से 1, इसका आउटपुट मिलेगा आर, इसका आउटपुट मिलेगा आर माइनस माइनस 1 to 1। सभी को याद हो गया भाई? साइन, टेन और कॉसेक। सही है? अच्छा, अब पलट दो। अरे क्या पलटोगे? ये एक्स था, वाई था, अब इसका इनवर्स। अब थोड़ी दिक्कत है। ठीक है, आपने इनवर्स कर दिया। कहां से कहां वर्क करेगा? -1। आउटपुट क्या देगा? यहां पे इस पे कर दो, टेन इनवर्स आर पे काम करेगा, और इनपुट क्या, आउटपुट क्या देगा? ठीक है, अच्छा, ठीक। और ओके, कॉसेक इनवर्स कहां वर्क करेगा? यहां वर्क करेगा। ठीक है, अच्छा, अब यहां पे देखो, ये अब अगला जो लिख रहा हूं मैं, वो लिख रहा हूं इनकी ब्रांच जीरो से पाई होगी। मतलब जीरो पाई इंक्लूड करना है, एक्सक्लूड करना है, तुम्हारी जिम्मेदारी, देख लेना एक बार। अब देखो, यह लिखो कॉस। कॉस चाहे तो सेक और चाहे तो कॉट, सब। अब यहां पे दिक्कत नहीं है, इसमें जीरो से पाई लिख लो। आंसर क्या देगा? -1 से 1। याद कर लिया। सेक, अब सेक में मुझे बताओ, क्या जीरो पाई इंक्लूड करना है? चेक कर लो। कॉस जीरो वन होता है, कॉस जीरो वन होता है, सेक जीरो वन हो जाएगा, खत्म। तो इसके पीछे पाई बाई टू गड़बड़ करेगा। और आउटपुट क्या देगा? सेक कॉस का आउटपुट -1 से 1 के बीच में होता है, मतलब ग्राफ। तो सेक का ग्राफ कभी -1 से 1 के बीच में नहीं होता। तो आर माइनस -1 to 1। कॉट में भी सेम होगा। एक मिनट, हाँ, चलो। तो अब बताओ, इसमें जीरो पाई इंक्लूड करना है, एक्सक्लूड करना है? बताओ जल्दी, जल्दी बोलो। एक्सक्लूड करना है, फिर दिक्कत की बात नहीं। आउटपुट में दिक्कत नहीं है। अब इसको पलट दो, ये उल्टा कर देगा, तो कॉस इनवर्स कहां वर्क करेगा? ठीक है, इसको याद कर लेना आपको। सेक इनवर्स क्या हो गए? 0 to पाई और व्हाट, कॉट इनवर्स आर पे वर्क कर सकता है, और आउटपुट देगा 0 से पाई। फाइन। तो
ऐसे टेबल को याद रखना है। किसी की भी प्रिंसिपल ब्रांच, ध्यान रखना, मैं कुछ बोलते आ रहा हूं, सुनते आ रहा हूं, किसी की प्रिंसिपल ब्रांच थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं आती। माइनस से पाई बाय 2 मतलब ये इसने कवर कर लिया फोर्थ एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट, सुन रहे हो? माइनस, इधर देखो, समझो इधर, इसको माइनस पाई बाय 2 बोलते हैं, इसको हम प्लस पाई बाय 2 बोलते हैं। ब्रांच या तो ये है प्रिंसिपल ब्रांच, या बेटा प्रिंसिपल ब्रांच क्या है, 0 से पाई। यहां पे कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 1 1 ऑन 2 नहीं होता, तो मतलब ये ब्रांच आपको ध्यान में रखना ही नहीं कभी भी। क्लियर हो गया? चलो फटाफट नोट करो इसको।